2011 से लेकर 2013 तक एक के बाद एक इन्होंने कई हत्याएं की और इनका वर्चस्व भी बढ़ता गया, दहशत भी बढ़ता गया। चंदन और शेरू जो कभी क्रिकेट के मैदान में साथ खेलते थे, बाद में अपराध की दुनिया में एक दुर्दांत जोड़ी बन गए। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह बक्सर जिले में एक समय पर आतंक का पर्याय थे। कहा जाता है कि वे दोनों एक साथ कई अपराधों में शामिल थे, जिसमें रंगदारी, हत्या और लूट शामिल है। हालांकि बाद में उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई और उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 17 जुलाई 2025 को चंदन मिश्रा की पटना के एक अस्पताल में हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में शेरू के गैंग का हाथ होने का संदेह है, ऐसा पुलिस मानती है। इस हत्याकांड के बाद जैसे ही लोगों ने सुना कि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह कभी दोस्त हुआ करते थे, तो लोग उनकी कहानी भी जानना चाहते हैं कि कैसे क्रिकेट के मैदान से ये दोनों दुर्दांत अपराधी बन गए। तो चलिए मैं बताता हूं इनकी कहानी। बक्सर शहर से 43 किलोमीटर दूर सिमरी गांव है। इसी गांव का शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह है। सिमरी के पास में ही सोनबरसा गांव है, जहां का चंदन मिश्रा निवासी था। शेरू और चंदन मिश्रा को शौक था तो बस क्रिकेट का। आसपास के गांव में जहां भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, दोनों पहुंच जाते। एक क्रिकेट मैच के दौरान ही दोनों मिले, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। साल 2009 में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हो गया और गुस्से में आकर दोनों ने अनिल सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। नाबालिग होने की वजह से शेरू और चंदन जल्द ही जेल से बाहर आ गए, लेकिन दोनों जब बाहर आए तो पूर्ण रूप से अपराधी बनकर आए। दोनों ने मिलकर अपना गैंग बना लिया और इलाके में रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। बक्सर के साथ साथ आरा में भी इनकी दहशत फैलने लगी। बाल सुधार गृह से छूटने के बाद दोनों ने एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सुबह करीब 9:05 पर 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए, जिनमें से एक दुकान के बाहर निगरानी करता रहा, दूसरा मोटरसाइकिल पर बैठा रहा और तीसरे ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे रंगदारी न देने का मामला सामने आया। इस मर्डर केस में चंदन और शेरू का नाम सामने आया। इस मर्डर के बाद किसी बात को लेकर चंदन और शेरू के बीच विवाद हो गया। फिर दोनों की राहें अलग अलग हो गई। दोनों अब अलग अलग गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देने लगे। राजेंद्र मर्डर केस में शेरू और चंदन को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। चंदन पटना के बेऊर जेल में बंद था और बीमार होने पर इलाज के लिए बाहर आया। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह पर बक्सर समेत बिहार के अन्य जिलों में दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। ये दोनों भोजपुर के मशहूर व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद बिहार पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गए। बक्सर के स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों अपराधियों को बक्सर कोर्ट में लाना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता था। उन्हें विशेष सुरक्षा में अलग वाहन से लाया जाता था, जिसमें पायलट जीप भी शामिल होती थी। 2011 से लेकर 2013 तक एक के बाद एक इन्होंने कई हत्याएं की और इनका वर्चस्व भी बढ़ता गया, दहशत भी बढ़ता गया। मार्च 2011 मोहम्मद नौशाद की हत्या, अप्रैल 2011 भरत राय की हत्या,
मई 2011 जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या। जुलाई 2011 शिवजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या। अगस्त 2011 चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या। 11 अप्रैल 2012 आरा में कोचिंग संचालक की हत्या। 2013 आरा के जेल गेट के सामने सिपाही की हत्या। राजेंद्र केसरी हत्या के बाद दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, बक्सर कोर्ट में पेशी हुई और फिर उन्हें भागलपुर व बेउर जेल भेजा गया। जेल में रहते हुए भी दोनों अपने अपने गैंग को संचालित करते रहे। इस केस में शेरू को फांसी और चंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने शेरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। चंदन को पाइल्स की सर्जरी के लिए पेरोल पर जेल से बाहर लाया गया। पटना के पारस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 18 जुलाई को उसकी पेरोल खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 17 जुलाई को उसकी अस्पताल में ही हत्या कर दी गई। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से शूटर्स 5 की संख्या में आए और चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद किस तरीके से वो बाहर निकले। इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज।